नकली शराब सुने होंगे, नकली पुलिस ऑफिसर भी सुने होंगे, नकली सामान भी सुने होंगे, लेकिन क्या नकली रोडवेज बस के बारे में सुने हैं? ये एक चौंकाने वाली खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में नकली रोडवेज बस का संचालन धर्रे से हो रहा है। चौंक गए होंगे आप। नमस्कार, मेरा नाम है केशव चौधरी। आपके लिए रोजाना काला सच सफ़ेद झूठ में एक कहानी लेके आता हूँ जिसमें रहस्य होते हैं। तो आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले की। कन्नौज ज़िले में घाम का तपती मौसम में लोग बस स्टैंड पे या सड़क पर बस का इंतज़ार करते हैं। प्राइवेट बस में नहीं जाते क्योंकि प्राइवेट बस का चार्ज ज़्यादा होता है, किराया अधिक होती, इसीलिए लोग सरकारी बस में जाना पसंद करते हैं क्योंकि किराया कम लगे। लेकिन जब सरकारी रोडवेज बस के नाम पर नकली रोडवेज बस खड़ी होती है, यात्री उसमें चढ़ते हैं, जब किराए की बारी आती है तो किराया भी ले लिया जाता है, लेकिन रसीद नहीं मिलता। जब रसीद नहीं मिलता है तो कुछ लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग शिकायत करते हैं। इसी शिकायत के मद्देनज़र कन्नौज के ARTO सुनीता सैनी तक एक शिकायत पहुंची कि कन्नौज की सड़कों पर बेधड़क नकली रोडवेज बस संचालित हो रही है। सूचना मिलने पर ARTO की टीम तैनात हुई और गई छापामारी करने के लिए। अब आगे क्या होता है बताएंगे इस कहानी में। कन्नौज जिले के छिबरा महू क्षेत्र में शुक्रवार को एक शिकायत पर ARTO सुनीता सैनी यात्री के रूप बनकर रोडवेज बस लगी हुई थी, वहाँ पे वो गई यात्री करने के लिए और किराए के रूप में पैसा दिया। लेकिन जब उसको रसीद नहीं मिला तब उसी पर उन्होंने छापा मारा। कहते हैं कि ऐसे फर्जी बस का संचालित होता है जिसका रंग और डिजाइन हूबहू असली रोडवेज बस जैसा होता है और उस पर पेंटिंग भी रोडवेज बस जैसी होती है। तो यही मामले को लेकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ARTO सुनीता सैनी ने जब जांच की तो कहा कि यूपी रोडवेज जैसे पेंटिंग और लोगो भी उस पर लगाया गया था। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से हूबहू नकली रोडवेज बस का डिजाइन किया गया है ताकि यात्री को भ्रमित किया जा सके। जांच में जब सामने आया कि इस बस जो है बिना किसी वैध परमिट के पंजीकरण या फिटनेस सर्टिफिकेट के चलाई जा रही थी, साथ ही यात्रियों से वसूली भी की जा रही थी, लेकिन वसूली के बाद उनको किराए का रसीद नहीं मिल रहा था। परिवहन विभाग ने इन बसों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। 2 बस सीज भी हो गया है। इसी मद्देनज़र मीडिया से बात करते हुए ARTO सुनीता सैनी ने बताया कि इस तरीके के फर्जी बसों से न केवल सरकार के राजस्व पर प्रभाव पड़ता है बल्कि यात्री की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। विभाग जल्दी ही जिले भर में व्यापक अभियान चलाकर इस तरह के फर्जीवाड़े पर रोक लगाएगी और नकली बस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप
को ये कहानी में सुनाया हूँ कि नकली रोडवेज बस असली रोडवेज बस की कॉपी करती है। जैसे कि नए प्रोडक्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट की कॉपी करके मार्केट में उतारा जाता है, आदमी पहचान नहीं पाता है कि ये कॉपी है कि क्या है। उसी तरीके से एक चौंकाने वाला मामला आया है कि रोडवेज बस की भी कॉपी करके धैर्य से चल रही है। तो क्या होगा, क्या ये सिर्फ खाना पूर्ति होगी ARTO की तरफ से, या फिर इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस तरीके से धैर्य चलने वाले बसों पर रोक लग पाएगा? सवाल है। ये कहानी पे आपकी क्या विचार है, कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। पता चला था कि छिबरा मोड़ से जो है दिल्ली के लिए और गुड़गांव के लिए बसें जाती हैं, तो उसी के असर पर मैं सुबह आई थी। तो आज मुझे 2 बसें मिली। एक बस तो बिल्कुल रोडवेज की कलर में पेंट किया हुआ था उसने, और रोडवेज के जैसा ही पूरा उत्तर प्रदेश और ये आनंद विहार से दिल्ली तक, लखनऊ से मतलब ये लखनऊ से आनंद विहार दिल्ली तक का बोर्ड भी लगा रखा था। और वो उस बस को पहचानना मुश्किल है कि ये रोडवेज की है कि प्राइवेट है। वो उसी बस में यहाँ से छिबरा मोड़ से दिल्ली के लिए सवारियाँ जा रही थी। जिन सवारियों को मैंने दूसरे बस में शिफ्ट करके उस बस को यहाँ कोतवाली छिबरा मोड़ में सीज कर दिया है। मैम, ऐसी कार्रवाई से आगे क्या संदेश होगा बस संचालकों को? जो डग्गामारी कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो आगे नहीं करेंगे डग्गामारी, और हमारा तो ये अभियान चलता रहता है। अभी मैंने पिछले 15 दिन पहले भी गाड़ी सीज करी थी, और ऐसी कार्रवाई हम करते ही रहते हैं। जो गाड़ी मुझे मिलती है वो सीज होती है या फिर चालान की कार्रवाई होती है। तो आगे ये है कि जो डग्गामारी करते हैं उससे उनको। गांव से माँ का फोन आया। अम्मा प्रणाम। बेटा, गांव में अब सड़कें और बिजली दोनों आ गए हैं। तू कब आ रहा है? अम्मा सुनो तो, हम आ रहे हैं अम्मा। माँ के हाथों में स्वाद तो आज भी वही है, पर वो छाले गायब हो गए हैं। उसकी आंखों में ममता वही है, पर वो जलन गायब हो गई है। ये आखिर कैसे हो रहा है? कोशिशों ने धुएं को हटाया, इरादों ने अंधेरा मिटाया, आशाओं ने दीपक जलाया, सच्चे कदमों ने रास्ता बनाया। बात साफ है, एक एक व्यक्ति की शक्ति तरक्की में बदल रही है। तभी तो जो देश में दशकों तक नहीं हुआ, वो सिर्फ 48 महीनों में हुआ है। साफ नीयत, सही विकास। 2019 में फिर एक बार मोदी सरकार।